Hello friends, today our topic is amalgamation. When two or more companies goes into liquidation and a new company is formed to take over their business. So what we are saying, what is the amalgamation? When any two or more companies goes into liquidation and they will be going to form a new company. So what is a liquidation? Liquidation means they wanted to close their company and instead of that they will be going to form a new company. is called amalgamation. So amalgamation हम उसे कहते हैं जब दो या दो से बढ़कर कोई भी कंपनी, ठीक है, वो कंपनी क्या हो रही है, क्लोज करना चाह रही है. सो वो क्लोज कंपनी, वो पुरानी कंपनी को क्लोज करके न्यू कंपनी वो लोग फॉर्म करेंगे, उसे हम कहेंगे अमालगमेशन. लाइक इन दिस एग्जाम्पल वी कैन सी कंपनी ए एंड कंपनी बी, दिस बोथ आर लिक्विडेट कंपनी and they have formed new company is called AB amalgamation company. जैसे कि कंपनी A है और कंपनी B है, ये दोनों भी क्या हुए, लिक्विडेट कंपनी. लिक्विडेट अगेन एल से when the company wanted to close, कंपनी लिक्विडेट कंपनी उसे हम कहते हैं जो कंपनी को क्लोज करना चाह रही है. ठीक है, क्लोज क्यों करेंगे, मे बी उनको लॉस हो रहा होगा, हाँ, बिकॉज ऑफ दैट दे विल बी गोइंग टू क्लोज देयर कंपनी और मे बी बैंकरप्टेड कंपनी इट विल बी. सो उसकी वजह से वो पुरानी कंपनी को क्लोज करेंगे और न्यू कंपनी को उसे फॉर्म करेंगे, उसे हम कहेंगे अमालगमेशन. ऑब्जर्प्शन, व्हेन वन और मोर कंपनीज गोस इनटू लिक्विडेशन एंड अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर द बिजनेस ऑफ द लिक्विडेट कंपनी. सो वन कंपनी विल बी टेकन ओवर बाय द अनदर existing company. Another existing company is called absorption. Okay, so in absorption what is happening, जो भी present company है, ठीक है, present company take over करेंगे किस कंपनी को, जो लिक्विडेट कंपनी, जो क्लोज कंपनी, जो वाइंड अप होना चाह रहे, सो वो कंपनी को टेक ओवर करेंगे. टेक ओवर करके वो लोग खरीद लेंगे वो कंपनी को, उसे हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन. ठीक है, जैसे कंपनी ए है और कंपनी बी. सो कंपनी ए इज ए लिक्विडेट कंपनी एंड कंपनी बी इज ए एग्जिस्टिंग कंपनी. मीन्स वो कंपनी अभी है, चल रही है ऑलरेडी, दैट कंपनी इज ए एग्जिस्टिंग कंपनी. और लिक्विडेट कंपनी मीन्स वो वाइंड अप करना चाह रही है, वो क्लोज करना चाह रही है. लाइक एग्जाम्पल टाटा एंड जैगवार था. सो जैगवार विल बी द लिक्विडेट कंपनी एंड एग्जिस्टिंग कंपनी विल बी द टाटा कंपनी. सो दे विल बी गोइंग टू take that existing company will be going to take over the liquidate company and they will be going to form a new company is called absorption. External reconstruction, so existing company is liquidate and a new company is formed to take over the business. Under external reconstruction what is happening, whichever the existing company is, present company जो भी अभी रन कर रही थी, सो वो प्रेजेंट कंपनी, एग्जिस्टिंग कंपनी, वो कंपनी अपना क्लोज करेंगे, क्लोज करके न्यू कंपनी वो लोग फॉर्म करेंगे, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ अमालगमेशन. सो अमालगमेशन इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ मर्जर एंड सेकेंड वन इज नेचर ऑफ परचेस. So, nature of merger. All assets and liabilities of the transferor company becomes the transferee company. So, what we are saying, पूरे assets and liabilities जितने भी transferor company है, transferor is also called as selling company. Then transferee is a purchasing company. सो ट्रांसफरर के, सेलिंग कंपनी के जितने भी असेट्स और लाइबिलिटीज है वो पूरे कौन ले लेंगे, परचेसिंग कंपनी. वो फर्स्ट सिचुएशन है. देन शेयर होल्डर नॉट लेस देन 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी बिकम्स द ट्रांसफरी कंपनी. सो जितने भी ट्रांसफरर कंपनी की इक्विटी शेयर्स है 90% से बढ़कर रहना, मगर कम नहीं रहना. ठीक है, 90% से बढ़कर रहना है किसके, ट्रांसफरर कंपनी के. वो पूरे किसके हो जाएंगे, ट्रांसफरी कंपनी. अगर ये दो सिचुएशन दे आर रेडी, देन इट इज कॉल्ड एज नेचर ऑफ मर्जर. ठीक है. देन नेचर ऑफ परचेस.
When any one of these conditions specified above is not satisfied is called nature of purchase. अगर इनमें से कोई भी एक सिचुएशन, कोई भी कंडीशन वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब हम इसे कहेंगे नेचर ऑफ परचेज. Method of amalgamation. We will be having methods. The first one is nature of merger. Under nature of merger, we will be doing pooling of interest. So nature of merger में हम कौन सा मेथड करेंगे? Pooling of interest. Then nature of purchase, we will be going to do purchase method. Purchase consideration. Purchase consideration is the amount which is paid by the transferee company for the purchase of the business of the transferor company. So what we are saying, what is a purchase consideration? It is a some amount which is paid by the transferee company. So as I said you, who is called as transferee company? Purchasing company. Okay? So that purchasing company will be paid some amount to whom? To the transferor company. Is called purchase consideration. So जब कोई भी कंपनी सेल होता है तो सेल हो गए तो he will be going to get some amount, कुछ amount उनको मिलेगा. So वो amount उसे हम कहते हैं purchase consideration. Methods: lump sum method, net asset method, net payment method, stock exchange method. For calculating purchase consideration, you will be having 4 methods, right? The first one is lump sum method, second one is net asset method, third one purchase consideration. Purchase consideration is the amount which is paid by the transferee company for the purchase of the business of the transferor company. So what is purchase consideration? It is some amount, okay, some amount which is paid by the transferee company. To whom? To the transferor company. Is called purchase consideration. Purchase consideration हम उसे कहते हैं some amount, ठीक है. थोड़ा amount हम क्या करेंगे? ट्रांसफरर है और ट्रांसफरी है, ठीक है. सो ट्रांसफरर किसे हम कहते हैं? सेलिंग कंपनी. और ट्रांसफरी किसे हम कहते हैं? परचेजिंग कंपनी. जब कोई भी कंपनी किसी कंपनी को परचेज करेंगे तो थोड़ा अमाउंट वो लोग देंगे, ठीक है. वो अमाउंट को हम कहते हैं परचेज कंसिडरेशन. सो नेक्स्ट वी आर हैविंग सम मेथड्स: lump sum method, net asset method, net payment method, stock exchange method. So these are the different types of methods. With the help of this method, we will be calculating purchase consideration. ये सब थोड़े methods हैं. ये methods के हम लोग purchase consideration को calculate करेंगे. So the first one is lump sum method. So under lump sum method, the amount, that PC amount. PC means what? Purchase consideration. Purchase consideration you will be getting directly in your question. ठीक है. क्वेश्चन में आपको कौन से मेथड में? लम्प सम मेथड में क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट क्लियरली दे विल बी गोइंग टू गिव यू. दैट इज द लम्प सम मेथड. एंड द सेकेंड वन इज नेट असेट मेथड. अंडर दिस विद द हेल्प ऑफ असेट्स माइनस लाइबिलिटी विल बी योर परचेज कंसिडरेशन. ओके. अंडर नेट असेट मेथड कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? पूरे असेट्स माइनस लाइबिलिटी. असेट्स में भी एक्सेप्ट फिक्टिशियस असेट्स. याद रखना, असेट्स में एक्सेप्ट फिक्टिशियस असेट्स, रिमेनिंग ऑल असेट्स यू विल बी गोइंग टू टेक ओवर. एंड अंडर लाइबिलिटीज accumulated profit or reserves that you liabilities. The difference is you will be going to get purchase consideration. Now net payment method. All the payment will be made in a form of shares, debentures और कैश. वो क्या करेंगे? पेमेंट कैसे देंगे? कौन से वे में देंगे? डायरेक्टली पूरा अमाउंट एक साथ नहीं देंगे, ठीक है. कैसे देंगे? मे बी शेयर के फॉर्म में दे सकते हैं, मे बी डिबेंचर्स और मे बी कैश. इन दिस वे दे विल बी गोइंग टू गिव दी परचेज कंसिडरेशन अमाउंट. अंडर विच मेथड? नेट पेमेंट मेथड. And the last one is stock exchange method. Under this, the transferee company issue its own share to the shareholder of the transferor company on the basis of intrinsic or market value. So he under stock exchange में क्या हो रहा है? ट्रांसफरी कंपनी खुद इश्यू करेगी उनके शेयर्स और ट्रांसफर टू दी
ट्रांसफरर कंपनी को, शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी कौन से बेसिस पे, इंसेंट्रिक और मार्केट वैल्यू इज कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज मेथड. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स आर लंप सम, net asset and net payment. So these are the most important. With this you will be going to calculate your purchase consideration amount. Thank you.